हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये पार्ट 2 पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। इसमें हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी क्या होता है। उसके बाद हम तीनों जो हमारे सेक्टर्स जो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़े थे उनको हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। हमने जो 3 सेक्टर्स पढ़े थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, अब उनको हम कंपैरिजन करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जीडीपी। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. The sum of production in the 3 sectors give gross domestic product, GDP of a country. GDP is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. It shows how big the economy is. In India, the task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry. So now we will compare all these 3 sectors. I hope you have understood about the GDP. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा जो होता है उसमें हमने देखा था कि जो हमारे तीनों के तीनों सेक्टर्स है, उन तीनों सेक्टर्स की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, उसका जो सम टोटल होता है वो हमारा होता है उस कंट्री का जीडीपी। लेट्स अंडरस्टैंड 3 सेक्टर्स। अब हम जब तीनों सेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। इन द ईयर 2013-14 द टर्शियरी सेक्टर एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, replacing the primary sector. The tertiary sector has become important in India because of the following sectors. यहाँ हमने पहले के जो फर्स्ट पार्ट में देखा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर्स में एंगेज्ड है, उसके बावजूद भी हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ हम देखेंगे सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, insurance companies etc. are considered as basic services and are necessary for all people. अब हमें समझ में आया है कि हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ की बेसिक सर्विसेज है वो सारे ईच एंड एवरी वन लिविंग इन द कंट्री यूज ऑल दीज सर्विसेज और उनको इन सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। अब इसमें हमने क्या समझा कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप होगी वैसे वैसे अदर इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी। उसका हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर हमें किसी पर्टिकुलर ईयर में मिला है तो उसके लिए हमको बहुत सारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी चाहिएगी, ट्रेड भी चाहिएंगे, स्टोर करने के लिए हमको जगह भी चाहिएगी। तो ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अब हम इसमें देखेंगे कि विद द राइज इन द इनकम ऑफ पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स। अब जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो डिमांड करते हैं कि उनको बाहर होटल्स में जाते हैं खाना खाने, बाहर घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, इसी तरह बहुत नई नई चीजें वो शॉपिंग करते हैं। और अब जब क्योंकि बहुत सारा पैसा हमारे पास होता है तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रीफर करते हैं एंड इसी तरह हम प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। Over the past decade, certain new services based on information and communication technology have become important and is essential. अब क्योंकि हमारे एक और नया जो है आईटी सेक्टर अब बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है तो उसकी वजह से हमको बहुत सारे जो है हमारी जो है सेक्टर्स जिसमें हमको बहुत सारी डिमांड्स होती है हमको, उसकी वजह से ये टर्शियरी सेक्टर है
वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर. थैंक यू चिल्ड्रन.